हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें इन 10 दिनों में हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज है 18 तारीख। आज आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। जो भी बच्चे CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जून एग्जाम के लिए, पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट हर दिन कहूँगी, और हर दिन को इम्प्रूव करिए, हर दिन को पॉजिटिवली लीजिए। हर दिन ये सोचिए कि हम अपना जो हमारा गोल है, जो हमने सोचा, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है ना, पूरा पूरा दिन हम एक ही सब्जेक्ट में, एक ही तरीके के क्वेश्चंस में पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें दूसरा क्वेश्चन पेपर कब स्विच करना है या दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कब करने हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस करें, जब भी आप लोग PYQs अटेम्प्ट करें, घर में प्लीज़ टाइमर लगाइए। 3 घंटे का ही टाइमर लगाइए। उस 3 घंटे के टाइमर में ये तो देखिए आज लगा के कि आप कितने PYQs ही कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि एवरीडे मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप करेंगे ना तो नए क्वेश्चंस रहते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट तरीके के आपके सामने रिप्रेजेंट करे जाते हैं, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं, फिर हम बुक्स खोलने लगते हैं। तो कुछ लिमिटेड अगर कर रहे हैं 3-4 दिन में एक, इट वर्क्स। लेकिन अगर हर दिन सोच रहे हैं तो वो आपको एग्जॉस्ट कर देगा, वो मत करिए। इसलिए इस समय इस तरीके की स्टडी करिए, जो आप पढ़ चुके हैं उसको कैसे आप फुल्ली यूटिलाइज करें, उस चीज़ को और ज़्यादा कंजर्व करके, जो पढ़ चुके हैं उसको कंजर्व करिए, प्रिजर्व करिए अपने दिमाग में, और फिर उसको अच्छे से अप्लाई करिएगा एग्जाम के दिन। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर आपके PYQs के। अब आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, आई होप जिस बच्चे ने वो डाउट पूछा था उसको मिल गया होगा डाउट का आंसर, कि आप रेंडमली बैठे बैठे कितने भी घंटे क्वेश्चंस में नहीं निकालेंगे, टाइमर लगा के निकालेंगे। ये वाली मैंने बात प्रीवियस वीडियो में भी कही थी। अभी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है इन दिनों में। सबसे पहला कि कोई भी नया बड़ा टॉपिक नहीं करना है। कोई ऐसा छोटे टॉपिक जो आप 2-3 घंटे में कर पा रहे हैं, जिनसे रिलेटेड 8 से 10 PYQs देख के उस क्वेश्चन में इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें, तो आप ज़रूर उस पर टाइम लगाइए। अदरवाइज 4-5 घंटे के लिए भी एक टॉपिक पकड़ना इज़ नॉट वर्दी। क्योंकि आपको अगर हम कहें छोटा टॉपिक है, और इस लेवल पे छोटा टॉपिक कोई छोटा टॉपिक होता नहीं। थ्योरी पढ़ के उसके 1-2 ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करके 8 से 10 PYQs करने का प्रोसेस इज लाइक 5 to 8 आवर्स। तो इसको सोच के ही करिएगा, अदरवाइज नो नीड। गो फॉर वट एवर यू हैव रिवाइज टिल नाउ, जस्ट गो फॉर अ लूपिंग रिविजन फॉर दोज टॉपिक्स जो आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, डोंट स्टडी कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक। ये नहीं कि 4-4 घंटे बस पढ़ें, लगे रहते हैं, ना पानी पी रहे हैं ना ब्रेक ले रहे हैं। दैट मीन्स कि ना एक राउंड वॉक कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन हो जाएगा, बेटर है कि आप 1 घंटे बाद ज़रूर उठिए, पानी पीजिए, एक राउंड वॉक करिए। नहीं तो वहीं पे थोड़ी देर 10 मिनट ओम करके मेडिटेट कर लीजिए। नहीं मेडिटेट करना तो यू जस्ट सिट क्वाइटली एंड देन यू स्टार्ट अगेन। इट विल जस्ट रिमूव ऑल योर टेंशंस। इसको ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट, जिस भी गाने को पसंद करते हो गाना चलाइए, मोबाइल में मत चलाइए, किसी और डिवाइस में चला सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डोंट डिस्कस विद आउटसाइडर्स अबाउट योर फीलिंग्स एंड प्रिपरेशन। गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। कभी हम जब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं या एंग्जाइटी होती है, एग्जर्शंस होते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे करें, यार सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, या रिवीजन आधा नहीं हुआ, इस टॉपिक का रिवीजन हुआ है तो दूसरे टॉपिक का रिवीजन है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सभी बच्चों के साथ चलती है, नया नहीं है, हमारे साथ भी होती थी और जो लोग पढ़ाते हैं सबके साथ होती है, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर। कोई भी छोटा बच्चा, जो हम लोग स्कूल में एग्जाम देने तक जाते थे तब भी ऐसा होता था, तो अब क्यों नहीं होगा? अब तो एग्जाम इतने बड़े लेवल का है, तो दिस इज कॉमन। अगर ऐसा लगता है, अपनी मम्मी पापा से डिस्कस करिए, अपनी सिस्टर से डिस्कस करिए, अपने ब्रदर से डिस्कस करिए, जो भी आपसे बड़े हैं, या फिर ऐसा फ्रेंड जो आपके साथ हॉस्टल में रहता है, अगर आप हॉस्टलर्स हैं तो जो आपकी तरीके की फीलिंग रखता हो, सो दैट दे कैन गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, और वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। नहीं यार, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल, ये सब कुछ बराबर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है, तो आप 1-2 मिनट शांति से बैठिए, फिर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसी ऐसे बंदे से बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए, हाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, हमें तो ऐसा नहीं लगता था, ऐसे से हमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। सो इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डोंट रन आफ्टर द रैंडम क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपकी CSI नेट लेवल के आपको नहीं लग रहे हैं, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो या उससे कम हो, उसको मत करिए, क्योंकि दिस इज जस्ट अ टाइम वेस्ट एज ऑफ नाउ। उन क्वेश्चंस को करिए जो रियलिस्टिक अप्रोच वाले हैं और जिनको आपको लगता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विच आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर देम इज योर PYQs। ओके,
स्टिक टू अ पेपर पैटर्न, जो भी एग्जाम में पैटर्न आता है उसी के तरीके के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अननेसेसरी यूज़ ऑफ सोशल एप्स एंड सोशल मीडिया शुड बी अवॉइडेड। ये नहीं है कि आपने लाइव क्लास अटेंड करी, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी लाइव क्लास अटेंड करी, उसके बाद और भी जो वीडियोज़ आ रही उनको देख रहे हैं, जिनका आप लोगों के अभी जो इंपॉर्टेंट टाइम है उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसे स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स, स्क्रॉलिंग ऑफ वीडियोज़, जस्ट अवॉइड देम, इनसे दूर रहो। इससे बेटर है कि 10 मिनट मेडिटेट कर लो या फिर 10 मिनट एक स्मॉल पावर नैप ले लो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फालतू के काम करने की बजाय। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैं तो साउथ में रहती हूँ, जो बच्चे नॉर्थ में रहते हैं या वेस्ट में रहते हैं उधर की साइड अभी भी, क्योंकि जुलाई चल रही है तो बहुत गर्मी होगी। यहाँ पे तो मॉडरेट टेम्परेचर है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ अभी भी बहुत गर्मी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और जब जब आपको टाइम मिलता है मॉर्निंग में और इवनिंग में बिफोर स्लीपिंग या नाइट में बिफोर स्लीपिंग मेडिटेट ज़रूर करिए। इससे आपके ब्रेन को कामनेस और शांति ज़रूर मिलेगी, आपको और अच्छा सोचने का तरीका मिलेगा। ट्राई मोर एंड मोर PYQs, टॉपिक वाइज एंड मिक्स्ड। अब वो टाइम आ चुका है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कम और मिक्स्ड क्वेश्चन को ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए, ताकि आपका दिमाग हर डायरेक्शन में सोच सके जो भी टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं। ट्राई क्वेश्चंस बाय टाइम मैनेजमेंट। जब भी क्वेश्चंस को करिए तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट के साथ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना टाइम मैनेजमेंट के किसी भी फ्लो में 4 घंटे 5 घंटे एक ही सब्जेक्ट करते जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि हमारे दिन जो है ख़त्म होते जाएंगे। दैट मीन्स आज 10 दिन बचे हैं, आज 9 दिन बचे हैं, आज 8 दिन बचे हैं। तो जब भी करिए एक डायरेक्शन में करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि टाइम मैनेजमेंट के साथ करिए। अगर मैं 3 घंटे मिक्स क्वेश्चन करूँगा तो 3 घंटे के बाद जस्ट स्टॉप, पहले चेक करो कितने क्वेश्चंस हुए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और उन गलतियों से मैंने क्या सीखा है, एंड देन मूव ऑन। सो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का ज़रूर कोशिश करूँगी कि शॉर्ट के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आपके डाउट्स के मैं आंसर्स दे सकूँ। लाइव क्लासेस आप लोगों की अब मैं 12 बजे से ले रही हूँ, तो आप चाहें तो मॉर्निंग में लाइव क्लासेस जुड़ सकते हैं, जिन लाइव क्लासेस का नाम है 25 days 25 मैराथन्स। ठीक है।